जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सनातन में आज युवाओं में बहुत जनजागृति आ रही है और हम इसी के माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि भाई हमें कम जब हम लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, जब हम भगवान का आराधना करते हैं तो एक बच्चों में पॉजिटिव एनर्जी आती है जिससे डिप्रेशन इत्यादि की बीमारियों से बच्चे बचते हैं। तो इसके लिए हमारे माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को सनातनी बनाएं, माथे पे तिलक लगवाएं, भजन करवाएं, सूर्य को जल चढ़वाएं, थोड़ा सा राम के विषय में उनको समझाएं, कृष्ण के विषय में समझाएं, जिससे उन्हें अपने धर्म को जानने का अवसर प्राप्त हो। दूसरा जो अहम बात है वो ये है, आप सभी को मालूम है कि कृष्ण भूमि के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हम भगवान की कथा पिछले 28 साल से कर रहे हैं। जिनकी कथा हम कर रहे हैं कुछ समय पूर्व, लगभग 1.5-2 साल पहले हमें एक चीज़ सुनने को मिली, पढ़ने को मिली कि 1670 में औरंगजेब ने जब मंदिर तोड़वाया तो उनकी छवि को ले जाके, केशव देव की छवि को ले जाकर वो जामा मस्जिद की आगरा की सीढ़ियों में गाड़ दिया। हमारे आराध्य जिनकी पूजा हम करते हैं, जिनका पाठ भजन हम करते हैं, जिनकी कथा हम कहते हैं, ऐसे हमारे ईश्वर की छवि को अगर वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ेंगे और आज पैर रख कर जाएंगे तो ये हम सब के लिए दुखदाई है, कष्टप्रद है। आप सच बताइए, पाकिस्तान में सनातन है अब? नहीं है। बांग्लादेश में सनातन है अब? बंगाल में सनातन सुरक्षित है अब? जम्मू कश्मीर में 5.5 लाख कश्मीरी पंडित मारे गए, वहां सुरक्षित था? मतलब जो चीजें हम लोगों के आगे हो चुकी हैं और आस पड़ोस में हो रही हैं, अगर हम उनका भी ध्यान नहीं करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है फिर? जो घटना घट रही है चारों तरफ, उससे सबक लेने की जिम्मेदारी तो भगवान ने हमें बुद्धि किसके लिए दी है? सिर्फ रोटी खाने के लिए तो नहीं बैठे ना हम लोग। आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे हम लोग? हम ये नहीं कह रहे हैं कि अन्य धर्म नहीं रहना चाहिए इस देश में, रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहला अधिकार इस देश में सनातनियों का है। ये हमारे सनातनी बच्चे सुरक्षित होने चाहिए, 36 टुकड़े नहीं होने चाहिए हमारी बेटियों के। पाकिस्तान में भी हमारी बेटी काटी जाएंगी, बांग्लादेश में भी हमारी बेटी काटी जाएंगी, हिंदुस्तान में भी हमारी बेटी काटी जाएंगी। क्या होगा? काय आप पत्रकारों का काय के जजमेंट में हर जगह हमारी बेटेंगी यार? क्यों? आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, किसी में विपक्ष। मेरे बच्चों की रक्षा करना, उनके लिए आवाज उठाना दायित्व है कि नहीं? हम सनातनी इकट्ठे न हो इसलिए दलित है, सरण है, फलाना है, ढिमका है, हमको पढ़ने का काम देते हैं। तो ये सब चीज़ों जगाना, समझना है, समझ के एकजुट रहकर अपने देश को बचाना है, ये मेरा संकल्प है और इसको लेके हम आगे बढ़ रहे हैं और इसकी लड़ाई कानूनी तौर पे लड़ रहे हैं। लेकिन इस आप लोगों को यहाँ बुलाने का उद्देश्य यह है कि आप लोगों के माध्यम से भी सनातनियों को ये बताने का कार्य किया जाए कि जिन भगवान का पूजा पाठ कथा श्रवण हम करते हैं, उन भगवान के साथ ऐसा व्यवहार पूर्व काल में किया गया। तो अब हम ये चाहते हैं कि कम से कम वहाँ की जांच हो, और जांच हो के अगर हैं हमारे ठाकुर जी तो हमको दे दिए जाए, नहीं तो जहाँ है हम कोई लड़ने की बात नहीं कर रहे। जैसे भगवान श्री राम का मंदिर बना है अयोध्या में, वैसे भगवान श्याम सुंदर का मंदिर बनना चाहिए मथुरा में, क्योंकि 3 जगह कोई समझौता हम लोग नहीं कर सकते, काशी, मथुरा और अयोध्या। ये 3 जगह हम सनातनियों के प्राण हैं। जैसे हमारे मुसलमान भाइयों के लिए सर्वस्व श्रेष्ठतम स्थान है मक्का, मदीना, वैसे ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है मथुरा, काशी, अयोध्या। तो अगर हम तुम्हारी भावनाओं का आदर करते हैं तो प्रत्येक भारत में रहने वाले प्रत्येक मुस्लिम भाई को सनातनी भाइयों की भावना का सम्मान करना चाहिए। और ये हम निवेदन कर रहे हैं और यही हम कोर्ट से भी आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इन विषयों पे प्रकाश डाला जाए और सनातन की भावना का ध्यान रखा जाए। और सनातनी बच्चों से भी हम निवेदन करेंगे कि आप लोग जागो, समझो। पर मैं ये आशा करता हूँ कि हिंदुत्व की बात, मतलब हिंदू संस्कृति को भी बचाना है जी। और मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ तो मैं कह नहीं सकता हूँ कितनी सीटें आएंगी, पर मुझे लगता है कि सनातनी लोग इतनी वोट तो जरूर कर देंगे जिससे ये सरकार वापस लौटे। तो जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया है वही मथुरा में हमारे कृष्ण मंदिर बनाने में भी हमारा सपोर्ट करें, ऐसी आशा मैं जरूर करता हूँ। जैसा कि आपने बताया कि जामा मस्जिद में जो दबा है, तो उसके लिए जामा मस्जिद पे कोई आंदोलन चलाएंगे? आंदोलन नहीं, कानूनी तौर पे हम तो अपने भाइयों से कहा था, सीढ़ियों में है, मस्जिद एकदम पीछे है,
जहाँ सीढ़ियों पे चढ़ के जाते हैं तो वहाँ उनकी कोई भावना हट नहीं हो रही है। और हम ये नहीं कह रहे कि मस्जिद खोद दो या मस्जिद तोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर इतिहासकार ये कहते हैं कि सीढ़ियों में ठाकुर जी की छवि है तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस चीज़ को आपको बताऊं, और उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस बात को समझें और समझ के कहे कि अगर हिंदू भाइयों के भगवान की छवि यहाँ गाड़ी गई है तो हम भाई भाई हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हम यहाँ से सर्च करा लें। और आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऊपर से ही पता लगा लेंगे है कि नहीं है, तो उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उसमें लड़ने बढ़ने की बात ही नहीं आएगी।